हाय एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीचर सिलेक्शन टेक्निक के बारे में। फीचर सिलेक्शन टेक्निक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स वो एट्रीब्यूट्स या वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे डेटा में यूज़ होते हैं और हमारे मॉडल के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पैम ईमेल को डिटेक्ट कर रहे हैं तो फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं ऐसे स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए। ईमेल की लेंथ हो सकती है फीचर्स, सेंडर का ईमेल एड्रेस हो सकता है और कितने लिंक्स ईमेल में हैं। ये सब फीचर्स हो सकते हैं किसी भी स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए। फीचर सिलेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, फीचर सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में, जो डेटा में से इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट फीचर्स को सिलेक्ट करने का काम करती है। इसका मेन गोल है कि आपका मॉडल बेहतर परफॉर्मेंस दे और आपके मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाया जा सके। फीचर सिलेक्शन टेक्निक का यूज तब किया जाता है जब आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उन बहुत सारे फीचर्स में से आप अपने मॉडल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स सिलेक्ट करते हैं। फीचर सिलेक्शन के तीन मेन टाइप होते हैं। पहला आता है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड वो है जिसकी हेल्प से आप डेटा सेट में से इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप होता है जो फीचर सिलेक्शन को किस तरह से करना है वो तय करता है और इसमें स्टैटिस्टिकल मेजर्स का इस्तेमाल होता है। फिल्टर मेथड को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फीचर स्कोरिंग या सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिल्टर मेथड में हर एक फीचर को एक स्कोर दिया जाता है जिससे उस फीचर की इम्पोर्टेंस रिप्रेजेंट होती है। इस स्कोर के लिए वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाई स्क्वायर टेस्ट, इंफॉर्मेशन गेन, कोरिलेशन कोफिशिएंट। सेकंड आता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तय की जाती है। ये थ्रेशोल्ड फीचर स्कोर से रिलेटेड होती है। इसमें जिनके स्कोर्स थ्रेशोल्ड से कम होते हैं उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता है और जिनके स्कोर थ्रेशोल्ड के बराबर होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। सेकंड टाइप आता है फीचर सिलेक्शन का रैपर मेथड। ये एक आइटरेटिव अप्रोच होता है जिसमें आप मॉडल के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली मेजर करते हैं, यानी कि मॉडल के साथ फीचर्स को रैप करके टेस्ट करते हैं। रैपर मेथड का मेन गोल है कि सिर्फ वो फीचर सिलेक्ट किए जाएंगे जो मॉडल की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके और ऐसे फीचर्स को डिसेलेक्ट कर लिया जाएगा जो मॉडल को नीचे ला रहे हैं। रैपर मेथड कैसे काम करता है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फीचर सबसेट सर्च। रैपर मेथड एक फीचर सबसेट सर्च प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब यह है कि टेक्निक अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स को सिलेक्ट करती है और फिर उस सबसेट के साथ मॉडल को ट्रेन करते हैं। सेकंड आता है मॉडल इवैल्यूएशन। हर फीचर सबसेट के साथ एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है। मॉडल की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मैट्रिक्स जैसी एक्यूरेसी, प्रिसीजंस, रिकॉल, F1 स्कोर या कोई और एप्रिशिएशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। थर्ड आता है आइटरेटिव प्रोसेस। रैपर मेथड एक आइटरेटिव प्रोसेस होते हैं। शुरुआत में आप प्योर फीचर सेट से शुरुआत करते हैं,
फिर हर आइटरेशन में कुछ फीचर्स को ऐड या रिमूव किया जाता है और फिर मॉडल को इवेलुएट किया जाता है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है जब तक आपको बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल जाती है। थर्ड आता है एम्बेडेड मेथड, जो कि एक टाइप है फीचर सिलेक्शन का। एम्बेडेड मेथड फीचर सिलेक्शन का एक और तरीका है जो मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है। इस मेथड में फीचर सिलेक्शन को मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। एम्बेडेड मेथड मॉडल ट्रेनिंग के दौरान फीचर्स की इंपॉर्टेंस को इवेलुएट करते हैं और उन्हें सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट आता है मॉडल बेस्ड अप्रोच। एम्बेडेड मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मॉडल ट्रेनिंग के दौरान फीचर्स की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की जा सके। मॉडल फीचर्स को वेट या इंपॉर्टेंस देता है और जो फीचर्स मॉडल के लिए रेलेवेंट होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, मतलब उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। सेकंड आता है रेगुलराइजेशन टेक्निक। इसमें रेगुलराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि L1 रेगुलराइजेशन जिसको हम लेसो, या फिर L2 रेगुलराइजेशन जिसको हम रिज रेगुलराइजेशन कहते हैं। इन रेगुलराइजेशन टेक्निक के थ्रू मॉडल पैरामीटर्स यानी कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है और इससे इररिलेवेंट फीचर्स के कोफिशिएंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, जिससे वो फीचर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। थर्ड आता है फीचर इंपॉर्टेंस स्कोर। एम्बेडेड मेथड मॉडल ट्रेनिंग के बाद फीचर इंपॉर्टेंस स्कोर प्रोवाइड करते हैं। ये स्कोर बताते हैं कि हर फीचर कितना इम्पोर्टेंट है मॉडल के परफॉर्मेंस के लिए। फीचर्स जिनके इम्पोर्टेंस स्कोर ज़्यादा होते हैं वो रिलेवेंट समझे जाते हैं और जिनके स्कोर कम होते हैं वो इररिलेवेंट फीचर्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये पूरी बात थी फीचर सिलेक्शन टेक्निक के बारे में, जो कि मशीन लर्निंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको फीचर सिलेक्शन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, और चैनल पर विजिट ज़रूर कर लेना।